प्लीज 5G टेस्टिंग के बारे में कुछ बताएं। नहीं, ये 5G वाला तो पता नहीं किसने अफवाह उड़ा। भारत में अफवाह की कमी नहीं रहती है, हम लोग बचपन से सीखे अफवाह वाला की। पेंसिल के छिलका को दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है, ये जिंदगी का पहला अफवाह था। मेढक मारो तो कान पकता है कि नहीं? पतीली में खाना खा जो तो शादी में पानी बरसने लगता है। ये सब अफवाह हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, इस वजह से ना हम लोग को कोई कोई अफवाह चिपका देता है, सही हो जाता है। 5G टेक्नोलॉजी अभी पूरे इंडिया में ट्रायल पोजीशन पे है, वो भी महाराष्ट्र और कुछ कुछ बड़े मेट्रो सिटी में ट्रायल पोजीशन पे है। जो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये लोग तो 5G कब से यूज कर रहे हैं, लोग 1 साल हो गया, उनको क्यों नहीं हो रहा है? 5G टेक्नोलॉजी से रेडिएशन से खतरा होता है, बट ये पक्षियों को, तितलियों को, मधुमक्खियों को होता है। रीजन क्या है कि 5G जो रेडिएशन छोड़ता है ना, वैसे ही रेडिएशन मधुमक्खियां भी छोड़ती हैं अपने घर का पता ढूंढने के लिए। तो मधुमक्खी दिन भर पूरा घूमती रहती है और उसके छत्ते से रेडिएशन आता है, तो इन मधुमक्खियों को पता चलता है कि मेरा घर यही है। और जब आप 5G टावर लगा देते हैं ना, तो वो भी उसी तरह का रेडिएशन छोड़ने लगता है, तो ये कंफ्यूज हो जाती है, मेरा घर तो इधर था, वो दूसरे मोहल्ला चली जाती है, इस वजह से वो भटकने लगती हैं सब, तो उनको खतरा है। अभी आदमी को कौन समझाए 5G की वजह से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। अब जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं ना, पता नहीं कहां से आते हैं ये लोग। अब बिलीव बड़ा जल्दी करते हैं ऐसे चीजों पे। सरकार चिल्ला रही है, हम लोग चिल्ला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, इस पे बिलीव नहीं है। और एक दिन किसी ने व्हाट्सएप फेसबुक पे फैला दिया कि 5G से हो रहा है, बिलीव हो गया। कहा जा रहा है कि पहले डोज के बाद 25 से 27 दिन के बाद दूसरा डोज लेना जरूरी है। कई लोग ऐसा सवाल करते हैं कि पहला डोज ले लिया तो ये तो काम कर ही रहा होगा, दूसरा तो बूस्टरवे है ना, इस तरह का सवाल भी आ रहा है। नहीं, बूस्टर थोड़ी होता है, ऐसा नहीं। तीसरा बूस्टर लगेगा, अभी गवर्नमेंट आपको बता ही नहीं रही है, बूस्टर तो 1 साल बाद लगेगा। फाइजर ने तो बोल दिया कि हमारा 1 साल बाद बूस्टर लगेगा। ये लोग एक से एक दिमाग लगाते हैं। पहली वैक्सीन लगाने के बाद आप 100% सिक्योर नहीं है, कुछ एंटीबॉडी बनती है, वो जो चाबी को तोड़ने वाली जो मशीन होती है ना, तो वो कुछ बनती है। और पहला डोज लगा के आप छोड़ देंगे ना, तो वो भूल जाएगी कि हमें कोरोना को मारना भी है। लेकिन अगर दूसरी बार लगा दिए ना, तो हमेशा के लिए एक मेमोरी सेल डेवलप कर देता है कि अब वो जिंदगी भर याद रखेगा कि ऐसी चाबी जहां मिल जाए उसको तोड़ देना, ये आदमी ठीक नहीं है। तो पहला डोज लगाने के बाद भी आपके अंदर इम्यूनिटी आती है, बहुत चांसेज है कि आप वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, मरने की संभावना ना बराबर हो जाती है। और डबल डोज लेने के बाद बहुत हद तक आदमी सिक्योर हो जाता है। और रही बात 28 दिन पे लगाना है, तो स्पुतनिक जिसको लगेगा उसे 21 दिन पे लगाना है। स्पुतनिक वैक्सीन के साथ खराबी क्या है, उसका पहला डोज अलग वायरस का है और सेकंड डोज अलग है, मतलब वो दोनों अलग अलग है। जबकि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन एक ही वैक्सीन है, बस 2 बार लगाना है। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर जिसको इंडिया की बनी वैक्सीन कोवैक्सीन लगी है, मतलब जो कोवैक्सीन लग रही है, उसको 28 दिन पर लगाना है। लेकिन कोविडशील्ड को 28 दिन पर लगाने का मतलब है आप उस वैक्सीन में उतना पावर नहीं रह जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने भी तो वैक्सीन लगाया था, इन्हें क्यों कोरोना हो गया? डॉक्टरों के साथ भी यही गलती हुई थी। भारत सरकार शुरू में एडवाइजरी जारी की थी कि हमें वैक्सीन 28 दिन पे लगानी है। 28 दिन पे वैक्सीन केवल 54% कारगर होती है, लेकिन अगर हम उसे 42 दिन पे लगाएंगे तो वो 65% कारगर हो जाएगी, और अगर हम उसे 56 दिन पर लगाएंगे तो 80% कारगर हो जाएगी। तो अगर हमारे डॉक्टरों को वैक्सीन 42 से 56 दिन के पे लगी रहती तो अब उन्हें कोरोना नहीं होता। और जो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टरों को कैसा हो गया, कैसे कोरोना हो गया, उन लोगों से ये सवाल पूछिए कि डॉक्टर 24 घंटा कोरोना मरीज के बीच में घूम रहे हैं, 24 घंटा दाहिने बाएं ऊपर नीचे दिन रात उनके पास, बेचारों के पास दिन भर कोरोना वायरस है उनके पास। कभी बेचारा, वो भी तो इंसान होते हैं, देखते हैं यहाँ नाक कट जाता है बेचारों का, मास्क पहने पहने, पीपीई किट पे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, डॉक्टर लोग अब पैंट के अंदर ना पैम्पर्स और हगीज पहन रहे हैं, डाइपर पहन रहे हैं। उनको पेशाब करने का टाइम नहीं है, पीपीई किट खोलेंगे तो फिर दोबारा पहनना पड़ता है, फिर वो मतलब किसी काम का नहीं रह जाता। वो डॉक्टर बेचारे पैम्पर्स पहन रहे हैं, पेशाब करने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिल रहा है। और उन डॉक्टरों पे कोई सवाल, वो बेचारे किस तरह से बच रहे हैं, ये वैक्सीन का नतीजा है। वरना अभी तक कितने डॉक्टरों का क्या हाल हो गया रहता। भगवान न करे उन्हें कुछ हो, उनके बदौलत हम लोग बैठे हैं।